पर रूप गोस्वामी मिलने के लिए पुष्टि मार्ग के जो संप्रदाय के आचार्य हुए वल्लभाचार्य, आप सभी नाम सुने होंगे, महाप्रभु नाम कई जगह लिखा है वल्लभाचार्य, जिनकी शिष्य थे सूरदास जी, हम बताए थे पहले। वल्लभाचार्य आए थे मिलने के लिए, रूप गोस्वामी के मिलने के लिए। तभी रूप गोस्वामी लिखते थे भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखते हैं। जब आए अपनी ग्रंथ दिए, आचार्य हैं एक वैष्णव परंपरा की, और उन्होंने भी भागवत की कमेंट्री लिखे वल्लभाचार्य सारी, और इतनी बड़ी वैष्णव आचार्य है। जब रूप गोस्वामी आए, उन्होंने रूप गोस्वामी अपनी ग्रंथ दिए, कहले आचार्य जी आप देख लीजिए, इसमें कोई त्रुटि हो सकता है, गलतियाँ हो सकता है, आप थोड़ा टीका टिप्पणी आप दे सकते हैं। जब दिए उनके ग्रंथ दिए देखने के लिए, तभी उन्होंने पढ़े, बहुत बोले बहुत अच्छा है। एक श्लोक रूप गोस्वामी लिखे थे, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत जावत हृदय वर्तते तावत भक्तिम सुखम कब अद्भुत भवेत, ऐसे लिखा है। इस श्लोक का ऐसा ही है, जब तक हृदय में भुक्ति मतलब भोग की इच्छा है और मुक्ति का इच्छा है, और वो क्या है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची सदृश वर्तते, वो पिशाची साथ तुलना किए। पिशाची सदृश भुक्ति का भोग का इच्छा और मुक्ति पाने का इच्छा, पिशाची सदृश ये जो जब तक है तब तक भक्ति की हृदय में भक्ति की सुख अद्भुत होने, भक्ति का सुख प्रकट नहीं हो सकता। रूप गोस्वामी कहा रहे, जब तक आपके हृदय में भोग करने का इच्छा और मुक्ति पाने का इच्छा रूपी पिशाची बैठे हुए हृदय में, हमारे मन में हृदय में जब तक भोग की इच्छा है, बंद करो, भोग करने का इच्छा और मुक्ति का इच्छा रूपी पिशाची हृदय में जब तक है, तब तक भक्ति का सुख अनुभव नहीं कर सकते। ये श्लोकों का अर्थ यही है। और ये श्लोक पढ़ करके उन्होंने मन में संशय आ गया, ले रूप लेखे तो बढ़िया, किंतु ये जो श्लोक लिख रहे हैं भुक्ति मुक्ति, हाँ भोग करने का इच्छा जब तक रहे तब तक वो भक्ति का चीज़ें आनंद नहीं ले पाएंगे, भोग का इच्छा जब भोग कर रहे हैं। किंतु मुक्ति की इच्छा को आप भी पिशाची सदृश तुलना कर दिए, और वो मुक्ति पाने के लिए सभी चाहते हैं, मुक्ति जीवन में यही लिखे रहता ना, मुक्ति पाना चाहिए, मुक्ति मिलना चाहिए, मुक्ति मिलना चाहिए, और वो मुक्ति पाने के लिए सभी लालसा रखते, और वो मुक्ति को तुम भी ऐसा ही वर्णन कर दिए, भोग के साथ बराबर कर दिए, भोग की इच्छा और मुक्ति पाने का इच्छा, और दोनों इच्छा को बराबर कर दिए। थोड़ा कोई भी देखेगा, भोग का इच्छा मुक्ति पाने के लिए दुनिया तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, साधन कर रहा है, संसार से कैसे मुक्ति मिल जाए, और वो मुक्ति को तुम ऐसा ही कर दिए, वर्णन कर दिए। हाँ, तब तक उसको पिशाची साथ तुलना किए, और तब तक मुक्ति की इच्छा रहेगा, तब तक भक्ति का आनंद नहीं पाएगा। ये थोड़ा से सही नहीं लग रहा मेरे को। और तभी टाइम में रूप गोस्वामी सेवा करते थे, जीव गोस्वामी जो सेवा करते थे, जीव गोस्वामी गुरु जी है, माने उनकी भतीजा भी है। जीव गोस्वामी किसी की भतीजा है, रूप गोस्वामी की भतीजा है, और वो उनकी शिष्य भी है। तभी रूप वो सुनते थे, कुछ बोले नहीं उस टाइम से, रूप गोस्वामी सामने कुछ नहीं बोले। बड़े को शिष्टाचार होते, छोटे को शिष्टाचार ऐसे ही मेंटेन कैसा करा जाए, और वो हम बताए, कुछ बोले नहीं। तभी उसी टाइम से उधर से वल्लभाचार्य जी निकल गए स्नान करने के लिए, जमुना स्नान। कहले मैं जा रहा हूँ, स्नान करके आओ, पुण्य आते स्नान करके आ जाऊँ। जब स्नान करने के लिए निकले, तभी उनके साथ में जीव गोस्वामी छोटे थे, बहुत छोटे थे, उम्र भी ज़्यादा नहीं था, बहुत उम्र थे, जो ज़्यादा हो गए 12-13 साल के हो गए, 14-15 साल के हो गए, इतने ही थे, कम उम्र के थे, 12-13 साल के, छोटे उम्र के थे। तभी बोले, माने उन ताऊ थे, बोले ताऊ जी आओ, मैं भी उनके साथ में जमुना स्नान चला जाऊँ। जमुना यहाँ तो नहीं हो, काफ़ी है ना, कितना काफ़ी दूर है, और वो जा रहे, मैं उनके साथ में जाऊँ जमुना स्नान करने के लिए। काट दो